हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एज यू ऑल नो कि असी PS टेट की फ्री तैयारी कर रहे हैं तो सुख नाल हुण तुहाडे मैथ और साइंस के जो लैक्चरस ने वो भी शुरू हो चुके हैं। सुनन दे विच आ रहा या फिर आप कह सकते हैं कि खबरां सुनन नूं मिल रही ने कि बहुत जल्दी तुहाडा PS टेट होने वाला है। दस्या जा रहा कि भी दिसंबर दे विच तुहाडा PS टेट होवेगा। इहनूं आपां अफवाह भी कह सकते हैं, इहनूं आपां सच्चाई भी कह सकते हैं, कुछ नहीं पता हैगा। बट अगर दिसंबर दे विच तुहाडा PS टेट हुंदा है तो नोटिफिकेशन आने वाले हफ्ते या 2 हफ्तियां दे विच आ जाएगा, क्योंकि अपलाई करन तो लेके पेपर होने तक दे विच दा जिहड़ा गैप हुंदा है वो घट तो घट भी 2 महीनों का तो रखते हैं या 1.5 महीने का तो रखते हैं। इसलिए अगर ये अफवाह सच्चियां ने तो बच्चे अपनी तैयारी होर जोर लगा के शुरू कर लो, अपनी तैयारी होर वधिया तरीके दे नाल शुरू कर लो। ठीक है, तुहाडी SST है जिहड़ी वो कंटिन्यू चल रही है। आप हर रोज़ एक लैक्चर कवर करते हैं, ईवन कि हुण तां आपां MCQs भी कवर करन लग गए। तो तुहानूं रोज़ का हुण एक तुहानूं जो है कि अपने अगर किते किते कोई अगर टॉपिक रहिंदा है, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपां गल कर लीए, उहदे विचों अगर कोई टॉपिक मिस हो गया या कोई रह गया तो मतलब तुहाडे वास्ते 5-5 मिनट के 2-2 मिनट के 3-3 मिनट दी मैं वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर रहा, तुहानूं वो बहुत जल्द मिलनियां शुरू हो जानियां ने। तुहाडे लई जिन्ना पॉसीबल हो सकता है, जिन्ना वध तो वध हो सकता, साडी यही कोशिश है कि असीं तुहानूं प्रोवाइड करिए। जिन्ना वध तो वध तुहानूं प्रोवाइड कर सकते हैं असीं कर रहे हैं। आउण वाले दिनों के विच कोशिशां होर भी वड्डियां होणगीਆਂ। तुहाडा रिस्पॉन्स बस सानूं सोना चाहिए है। जिस तरीके नाल तुसीं रिस्पॉन्स दे रहे हो इस तरीके नाल रिस्पॉन्स दिंदे रहो, ईवन कि अपनी तैयारियां नूं होर भी वधिया करते रहो ते अपने नाल दियां नूं भी कहंदे रहो कि भी तैयारी करो। क्योंकि बच्चे अगर आप सारी यूट्यूब फरोल लीए, आप यूट्यूब का पोस्टमार्टम कर दिए, तो मेरा ख्याल है कि पहली चीज़ के जिन्ने भी पुराने पेपर ने हुण तक अपने 9 पेपर हो गए, बट 8 पेपर हुण तक दे तुहाडे जिहड़े पुराने 8 पेपर ने उन्हां दी SST, उन्हां दा मैथ, उन्हां दा साइंस तुसीं चैनल फरोल लो, तुसीं प्लेलिस्ट जाके देख लो, अज भी सॉल्व किते पे ने। कहने का मतलब यह आ कि जो चीज़ तुहानूं फ्री प्रोवाइड करवाती तो करवाती। यूट्यूब के किसी चैनल के उपर मैनूं नहीं लगता है कि सारे दे सारे पेपर सॉल्व किए पे होणगे। सारी SST सीरीयल ऑर्डर दे विच, सारा मैथ सीरीयल ऑर्डर दे विच, सारी साइंस सीरीयल ऑर्डर दे विच मैनूं नहीं लगता है कि किते सॉल्व की पई होगी। उसे तरीके नाल जिवें हुण अपने सीरीयल ऑर्डर दे विच कोर्स चल रहा है, तुहानूं मैथ दीयां रेगूलर वीडियोज़ मिल रही ने, तुहानूं साइंस दी अज पहली वीडियो है जो मिली आ। तो अगर आप गल करिए SST दी, तो अज 16वीं 17वीं जो लैक्चर वो तो मिल रहा है। मतलब तो रेगूलर बेसिस के उपर तो टॉपिक मिल रहे हैं, रेगूलर बेसिस के उपर तो चैप्टर ने जो मिल रहे हैं। मैनू नहीं लगता है कि कोई चैनल यूट्यूब का कोई चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इन्ना कुछ प्रोवाइड कर रहा होगा। तो घट तो घट बच्चे तुहाडा इन्ना कुछ फर्ज बनता है कि इसनूं शेयर कर दो, क्योंकि साडी फीस कोई नहीं हैगी, साडी फीस सिर्फ मोटिवेशन आ। सानू मोटिवेट कर दो, सानू वध तो वध मोटिवेट करो, तो जिन्ना हो सकता है इस चैनल नूं, इन्हां वीडियोज़ नूं, इन्हां लैक्चरस नूं अपने दोस्तों दे नाल, अपने साथियों दे नाल, जो तुहाडे जो ग्रुप बने हुए हैं उन्हां ग्रुप्स दे विच वध तो वध शेयर करो, जिन्ना वध तो वध कर सकते हो, ताकि क्योंकि फ्री आ, बाकियां दा भी भला होवे। बाकी लैक्चर प्रोवाइड करन दे विच, लैक्चर डिलीवर करन दे विच, कंसैप्ट समझाउण दे विच किसी पॉइंट ते अगर कोई कमी है तो तुसीं दसो। जो बच्चे साडे वल्लों तुहानूं 100% दिता जा रहा है, जो साडे वल्लों जिहड़ियां साडीआं एफर्ट्स ने असीं पूरा जोर लगा रहे हैं, असीं पूरी कोशिश कर रहे हैं तुहानूं तुहाडीआं उम्मीदां ते खरे उतरन दी, तो तुहाडा घट तो घट इन्ना कुछ फर्ज बनता है कि तुसीं इन्हां वीडियोज़ नूं, इन्हां लैक्चरस नूं, इस चैनल नूं शेयर करो। कोटला क्लासेस एक पहचान बने कि फ्री लैक्चरस जिहड़े एक बार पाते तो पाते।
मतलब ये नहीं है कि ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹਿਡਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 2022 ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੈਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਡਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਓਪਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਜੋ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਫ੍ਰੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਜਨਪਦ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕਾਫੀ ਲੈਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਆ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਜੋ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦ ਫਸਟ ਐਮਪਾਇਰ। ਦਾ ਫਸਟ ਐਮਪਾਇਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਰੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਐਮਪਾਇਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਨਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਮਪਾਇਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਮਪਾਇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਔਰ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਆ, ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਮੌਰੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੌਰੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ 324 BCE, ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਏਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ 187 BCE ਤੱਕ, 324 BCE ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 187 BCE ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੌਰੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੰਦਾਜ਼ ਨੇ, ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਮਪਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੌਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਆ, ਇਹ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਮਪਾਇਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਮਪਾਇਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੌਪਿਕ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਰੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਤੰਭ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਰੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ 4-5 ਕੁ ਬੁੱਕਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੌਟਲਿਆ ਨੇ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ
कौटल्या ने, कौटल्या। और अर्थशास्त्र, अगर आप इहदे मीनिंग की गल करिए, अर्थशास्त्र किस चीज़ की गल करता है, अर्थशास्त्र च लिखिया होया की है? तो बच्चे जिहड़ा अर्थशास्त्र है ना, ये स्टेट होल्डर, यह स्टेट होल्डर बुक आ। स्टेट होल्डर मतलब के राज प्रबंध चलाउणा किवें आ, राज प्रबंध चलाउणा किवें आ, यह इस चीज की गल कर रहा है। अर्थशास्त्र नूं देखदे होए तुसीं इहनूं SST दी इकनोमिक्स ना समझ लियो, यह इकनोमिक्स की गल नहीं कर रहा, यह स्टेट होल्डर राज प्रबंध की गल कर रहा कि राजा रूल किवें करूगा, राजा किन्ने मंत्री रखूगा, राजा अपनी सेना नूं किवें डील करूगा, उहदे वास्ते वो की प्रबंध करूगा, उन्होंने सैलरीज किवें देवेगा, मतलब इस चीज वास्ते है। राजा पब्लिक नूं किवें डील करूगा, राजा पब्लिक वास्ते किहड़े टैक्स लगाऊगा, राजा पब्लिक वास्ते किहड़ियां सहूलतां लेके आऊगा, वो सारा कुछ है दे विच। इकनोमिक्स नहीं हैगी अर्थशास्त्र, इत्थे आपां इहनूं एज इकनोमिक्स नहीं ले रहे, अंडरस्टैंड। इस तो बाद अगली चीज बच्चे, कौटल्या दे दो नाम होर भी ने, उन्हां नूं भी तुसीं ध्यान च रखना है। कौटल्या दे दो नाम होर ने, होर नाम, एक तां इहनूं आपां कह दिंदे आ विष्णुगुप्ता, विष्णु गुप्ता, या फिर विष्णु शर्मा भी हुंदा है। कई जगह विष्णु गुप्ता सुनन नूं मिलिया है, कई जगह विष्णु शर्मा सुनन नूं मिलिया है। ते दूसरा बच्चे जिहड़ा इहदा नाम हैगा है वो हैगा कौटल्या दा चाणक्य, ठीक है। दूसरा पहला नाम आ गया विष्णु गुप्ता, दूसरा नाम आ गया चाणक्य। सो तुहानूं चाणक्य लिखिया होया मिल जाए, तुहानूं विष्णु गुप्ता लिखिया होया मिल जाए, या तुहानूं कौटल्या लिखिया होया मिल जाए, तिन्ने एक ही बंदे दे नाम ने, अंडरस्टैंड। अगे बच्चे आपने जो कवर करना है वह करना है अर्थशास्त्र की डिटेल की है, अर्थशास्त्र सानू कहना की चाहता है, आपां वन बाय वन एवें चलते जावांगे ते इन्हां दी डिटेल्स ने जिहड़ियां ओह कवर करते जावांगे। अगली चीज यह है कि स्टेट होल्डर तो हैगी हुई है, स्टेट बारे तो दस ही रही है, या स्टेट होल्डर नूं असीं एक होर भी नाम दे दिंदे आ, स्टेट क्राफ्ट, वही चीज आ, इहदा राज प्रबंध किवें चल रहा है, ठीक है। अगली चीज आ बच्चे जिहड़ी इहदी भाषा, इहदी भाषा हैगी आ संस्कृत, यह बच्चे संस्कृत दे विच लिखी हुई है। अच्छा अगली चीज, कौटल्या नूं, कौटल्या स्पेलिंग देख लियो बई, कौटल्या नूं इंडियन मैकियावली भी कहा जाता है, इंडियन मैकियावली, मैकियावली। हुण सवाल यह पैदा हो रहा कि मैकियावली कौन आ? मैकियावली बच्चे इटली का एक अथर आ, इटली का एक लेखक आ, इटली का लेखक आ, इन्हें अपनी एक बुक लिखी सीगी द प्रिंस, यह भी तुसीं ध्यान च रखना है। तो मतलब इटली दे मैकियावली नूं इंडिया दे विष्णुगुप्ता या इंडिया दे कौटल्या दे नाल कंपेयर किया जाता है, अंडरस्टैंड। अगली चीज जो अपने को आ रही है वो आ रही है कि कौटल्या या फिर चाणक्य, इन्हें बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की सीगी, इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की सीगी, किस चीज वास्ते? टू डिफीट नंदास, नंद वंश नूं हराउण वास्ते, डिफीट का मतलब हुंदा है हराउणा, नंद वंश नूं हराउण वास्ते कौटल्या ने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की सीगी। ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਦਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ।
ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌर्य ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੌਟਲਿਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਅੱਗੇ ਰਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ 15 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕਲੈਟ ਆ। मतलब कि अर्थशास्त्र डिवाइडेड इनटू 15 बुक्स। 15 किताबां दे विच अर्थशास्त्र नूं डिवाइड किया गया है। इनू कंप्लीटली आपां कह दिंदे आ अधिकरण। इनू कंप्लीटली आपां कह दिंदे आ अधिकरण। अगे बच्चे 15 जिहड़े अधिकरण ने वो अगे 3 भागां च डिवाइड किए हुए हैं। जिहड़ियां 15 बुक्स ने यह अगे 3 भागां दे विच डिवाइड किए हुए हैं। तुसीं नोट्स वगैरह बच्चे प्रिपेयर करते रहो। जो मैं तुहानूं इत्थे लिखवा रहा नाल दी नाल तुसीं इन्हां नूं लिखदे रहा करो। होर किते मटीरियल इकट्ठा करन दे चक्कर च ना पै जिओ। थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहो। जरूरी आ वो किते ना होवे कि हाँ भी सर ने हुणे हुणे अनाउंसमेंट की है कि मटीरियल फ्री हो पिया है कद मर्जी देख लियो आके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लत्तां नसार के पे जी आराम करिए भी चल यार पढ़ लांगे ना। पढ़ते रहो। थोड़ा करके पढ़ते रहो। जरूरी आ। इक्को दम जो काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाऊगा तो मुश्किल आएगी। इसलिए पढ़ते रहो। ठीक है। चलो खैर ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 15 ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨੇ। ਪਾਰਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ 5 books deals with internal administration जिन्ना भी उन्होंने का अंदरूनी सिस्टम आ चलाना किवें सारा कुछ इंटरनल उस चीज़ नाल रिलेट करदी ने पहलियां 5 बुक्स। ठीक है। उस तो बाद तुहाडियां बुक्स बच्चे 6 तो लेके 13 बुक्स 6 to 13 टोटल हो गई 8 बुक्स। 8 बुक्स जिहड़ियां ने वो डील करदियां ने डिप्लोमेसी वॉर इंटरस्टेट रिलेशन। डिप्लोमेसी वॉर इंटरस्टेट रिलेशंस। ओके। इस तो बाद बच्चे जी अपने को थर्ड चीज़ आ रही है जोड़ा अपने को थर्ड पार्ट आ रहा ये बुक नंबर 14 ते 15 आउंदियां ने। बुक नंबर 14 ते 15 लास्ट पार्ट दे विच ने यह डील करता है अलग अलग टॉपिक्स दे नाल वखरे वखरे टॉपिक्स दे नाल अलग अलग टॉपिक ने दे विच मिसलीनियस टॉपिक्स ने दे विच। अंडरस्टैंड। इस तो बाद सानू अर्थशास्त्र का पता कित्थों लग्या कि अर्थशास्त्र नाम की कोई बुक आ। तो अर्थशास्त्र का सानू बच्चे पता लग्या है कि इनू तलाश की है सर्च की 1905 ईस्वी दे विच आर 1905 ईस्वी दे विच आर श्याम शास्त्री ने श्याम शास्त्री। बट मैनू बच्चे लग नहीं रहा है कि इन्ना डीपली तो पेपर च आऊगा। पर मैं जो अक्सर गल कहना है जो मैं स्टार्टिंग तो गल कहता आ रहा कि आपां ने कसर कोई नहीं छड्डनी हैगी। आपां मेहनत पूरी करनी आ। आपां हर टॉपिक नू टच करना है हर पॉइंट नू जिथों जो मिलता है आपां लेके आना है उस तरीके नाल ही आपां तैयारी करनी है। मैं उम्मीद कर रहा कि मैं तुहानू बोर नहीं कर रहा होऊंगा है ना। जे बोर कर रहे हैं तो 5 मिनट का गेड़ा खा लो। गेड़ा खा के आके दोबारा नोट कर लियो क्योंकि फैक्ट बेस इन्फॉर्मेशन आ ये समझाने वाला इन्ना नहीं हैगा। सो गेड़ा गुड़ा खा के दोबारा आके बैठ जाओ दोबारा आके पढ़ लो। ठीक है। इस तो बाद बच्चे अगर आप अर्थशास्त्र की गल करिए पहली बुक की गल करिए पहली बुक अपनी कंप्लीट होंदी है। इस तो बाद अपने गल करनी है दूसरी बुक की। तो दूसरी बुक केड़ी आ। दूसरी बुक का नाम हैगा है जी
इंडिका। इंडिका written by Megasthenes। इंडिका written by Megasthenes। ओके, हुण आपां ने इहदी डिटेल पढ़नी है, आपां ने इहदी इंफॉर्मेशन पढ़नी है। पहला ही सब तो पहला सवाल यही है कि मैगस्थनीज कौन सीगा। मैगस्थनीज सीगा बच्चे एक अंबेसडर पंजाबी च जिन्हों आपां कह दिंदे आ राजदूत या फिर कल्ला दूत भी इन्हों आपां कह दिंदे आ। अंबेसडर सीगा किदा? ग्रीक का एक राजा सीगा सेल्क्युस निकेटर। ग्रीक दे राजे सेल्क्युस। आपां तुहाडी आसानी वास्ते आ स्पैलिंगां दी आसानी नूं देखदे होए और किते अंग्रेजी च तुसीं आके बोंदल जाओ स्पैलिंगां नूं देखदे होए सेल्क्युस निकेटर दा अंबेसडर सीगा यह सेल्क्युस निकेटर दा। ठीक है, ते इहने मौर्या दा जिन्ना भी सिस्टम सीगा ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਬੁੱਕ ਆ। ਇੰਡੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। मतलब इंडिका एक बुक आ जिहड़ी डिस्क्रिप्टिव आ। डिस्क्रिप्टिव मतलब जिहदे विच हर एक चीज़ इन डिटेल लिखी हुई आ, पर एक्चुअल दे विच इंडिका नाम की बुक साडे कोल हैगी नहीं। तो फिर सानू इंडिका बारे पता किवें लग्गिया, ये सवाल आ बच्चे। सानू इंडिका बारे पता लग्गिया कि ग्रीक दे या फिर रोमन दे कुछ एक राइटर्स होए ने जिन्हां ने इंडिका दी बुक दे विचों, मैगस्थनीज दी बुक इंडिका दे विचों स्टेटमेंट्स लईयां रेफरेंस वास्ते, हवालियां वास्ते। मतलब कि उन्होंने लिखिया अपनियां बुक्स दे विच, उन्होंने लिखिया कि असी इस बुक तो, असी इंडिका नाम दी बुक तो आह वाली लाइन चक रहे हैं, आह वाली लाइन असी ले रहे हैं इंडिका नाम दी बुक तो। उत्थों सानू पता लग्गिया कि इंडिका नाम दी भी कोई बुक हैगी आ। दूसरी चीज बच्चे कि मतलब ਇਹ प्रॉब्लम ਸੀਗੀਆਂ कि यार बुक बारे ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं पर बुक ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। दूसरी प्रॉब्लम ਇਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਸਥਨੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਵਾਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡਰ, ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹ 7 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। he said Indian society was divided in 7 parts, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਸਥਨੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਸਥਨੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਇੰਡੀਕਾ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। सो हुण ਉਹਦੀ ऑथेंटिसिटी किन्नी का, ਉਹ किन्नी क सही है किन्नी क गलत आ, ਆਪਾਂ इस विषय ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जावांगे, ਆਪਾਂ इस विषय ਤੇ चर्चा नहीं करांगे। अपना सिर्फ इन्नी क चर्चा है, इन्ना क काम आ कि भाई इंडिका किने लिखी सीगी या मैगस्थनीज कौन सीगा, उन्हें किहड़ी किताब लिखी सीगी, इन्ना क काम आ। आपां नूं मतलब हैगा 1 नंबर तो, दैट्स ऑल। अंडरस्टैंड। अगला टॉपिक, अगली बुक बच्चे तुहानूं लिखनी आ प्रीशिष्टा पर्वन। नाम औखा है थोड़ा जा भाई। दूसरी ये होगी, तीसरी बुक का तुहाडी प्रीशिष्टा पर्वन। प्रीशिष्टा पर्वन बच्चे लिखी सीगी हेमचंद्र ने। हेमचंद्र ने लिखी सीगी।
हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बस इन्ना ही आ। ਆਪਾਂ देख लेने परिशिष्टा वर्म का थीम जैनिज्म आ, मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जैनिज्म बारे गल की गई है। जैनिज्म बारे गल की गई है। इस तो इलावा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦੱਤਾ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਰਾਖਸ਼ਸ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੁਦਰਾ ਰਾਖਸ਼ਸ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ? विशाखा दत्ता दी लिखी हुई है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्ता ने लिखी हुई है। यह सानू दस रही है स्ट्रेटजी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य व्हेन ही डिफीटेड धनानंद। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਰਾਖਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਧਨਾਨੰਦ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਨੰਦਾ ਡਾਇਨਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਧਨਾਨੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਧਨਾਨੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਟਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? मैं उम्मीद करना कि तुहानू यह समझ आ गया होगा। ये 4 बुक्स बच्चे तुसी बहुत डिटेल दे विच याद रखणियां ने। सोर्स ऑफ इनफॉर्मेशन है जिहड़ी इहदे विच अपने कोले 4 बुक्स आ रही ने। ठीक है, इन्हां 4 बुक्स तो इलावा अपने बच्चे एक जो होर चीज़ कवर करनी आ वो करनी आ 5वीं अशोका दे शिलालेख। हुण अगर असीं मौर्यन एंपायर की गल करनी होवे तो मौर्यन एंपायर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਮੌਰੀਅਨ ਐਂਪਾਇਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ? सोर्स ऑफ इनफॉर्मेशन दियाँ। आप कुछ एक एग्जाम्पल्स ले लेने कि भी जिहड़ा शिलालेख सीगे इहदे एक तो है पाली लैंगुएज च लिखे हुए सीगे। पाली लैंगुएज तो इलावा सानू यह ग्रीक भाषा दे विच, अरमाइक भाषा दे विच या फिर ब्राह्मी भाषा दे विच, ब्राह्मी स्क्रिप्ट दे विच, लिपि दे विच सानू देखण नू मिल रहे हैं। अगर असीं नॉर्थ वाले पासे की गल करिए, उपर जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, असीं इन्हां पासियां की गल करिए नॉर्थ वाले या फिर वैसट वाले पासियां की, गुजरात साइड की, राजस्थान साइड की असीं गल करिए, नॉर्थ वैसट इंडिया दे विच जिहड़ियां इंस्क्रिप्शनस सीगियां ओह खरोष्टी लिपि दे विच लिखियां गईयां सीगियां। सानू 14 वड्डियां चट्टानां मिलदियां ने ते 7 वड्डे पिलर मिलदे ने जिथे सारियां इंस्क्रिप्शनस, जिथे सारे शिलालेख लिखे हुए ने। ठीक है, इस अलावा अगर आप माइनर रॉक्स या फिर पिलर्स की गल करिए वो भी सानू कई तरह के मिलते हैं। या फिर अशोक का धम्म, अशोक धम्मा आप अगे जाके जरूर डिस्कस करांगे। अशोक का धम्म की है वो भी सानू मिल रहा है ये विच। ठीक है, इस तो इलावा अशोक नू पियादासी कहते सीगे, ये भी सानू पता लग गया है, वो भी आप अगे जाके ही कवर करांगे। अच्छा, ये सारी जिन्नियां भी चीज़ां लिखियां हुई सी, जिन्ने भी शिलालेख लिखे हुए थे, इन्हों डिसाइफर किने किया, इन्हों पढ़िया किने? वो बच्चे पढ़िया सीगा जेम्स प्रिंसेप ने। इन्हों शिलालेख्स नूं पढ़िया सीगा जेम्स प्रिंसेप, काफ़ी फेमस बंदा है प्रिंसेप ने। और कब की गल है यह हैगी गल 1837 की, 1837 की। 1837 ईस्वी दे विच अशोका दे जिहड़े इंस्क्रिप्शन सीगियां उहनूं डिसाइफर हुंदा है पढ़ना, मतलब कि उहनूं सर्चेस कर करके देखना, ऑब्जर्व करके देखना, पढ़ना। डिसाइफर किया सीगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी दे विच।
ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੌਟਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡਿਕਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼ਤਾ ਪਰਵਨ ਆ, ਚੌਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੁਦਰਾ ਰਾਖਸ਼ ਆ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਰਸ ਬਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ ਮੌਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।